हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम दिसंबर माह का, ठीक है, तो दिसंबर माह का जो आपका क्रॉनिकल है उसके लगभग 150 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि क्रॉनिकल में वन लाइनर दिया रहता है, थ्योरी के फॉर्म में दिया रहता है। यहाँ पर हम 4 ऑप्शन में लाए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी क्रॉनिकल बुक पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तब भी सही है, पढ़े हैं तो तब भी सही है, तो और सही है अगर पढ़े हैं तो। क्योंकि आप यहाँ पर गेस करेंगे या आपको याद होगा तो बताएंगे कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। आप यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जनवरी माह का हमने पहले ही अपलोड कर दिया है 150 क्वेश्चन क्रॉनिकल का, जाके आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपको जो घटना सार जब बुक आएगी आपकी, तो वहाँ पर हम पूरा घटना सार को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए हैं, उसको हम करवाएंगे, ठीक है। पूरा घटना सार बुक हम पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप करवा देंगे। सिर्फ आपको घटना सार में क्या करना है, आपको पढ़ना है, इसके बाद यहाँ पे आके मेरे चैनल पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, केंद्र सरकार ने किस राज्य और केंद्र शासित राज्य में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है। तो किस, मतलब राज्य और केंद्र सरकार में, ये आपको बताना है कि वहाँ पर गैर कानूनी गतिविधियां का निवारण और न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास कब किया। तो इसमें आपको जानते हैं क्या याद रखना पड़ेगा, पहले ये इसमें याद रखना पड़ेगा कि ये नौसेना जो संग्रहालय है ये कहाँ पे बना है। तो ये कहाँ पे बना है, लखनऊ में बना है। पहला बात ये याद रखिएगा, कहाँ पे, लखनऊ में बना है। दूसरा बात क्या रखिएगा, कौन इस मतलब इसका शिलान्यास किया। तो वहाँ पे मोदी जी दे सकते हैं, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कौन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिलान्यास किया। और ये पूछ सकता है कब शिलान्यास किया, तो 21 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। तो ये देखिए 21 अक्टूबर 2023 को आपका तीसरा वाला सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लगा लीजिए, फिर इसके बाद रिवीजन करने के लिए पीडीएफ यूज करिएगा, ठीक है। तो बताइए इसमें उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या बिहार या पंजाब। तो मिशन महिला सारथी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिशन महिला सारथी तो किसने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया है। कब, 22 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 19 अक्टूबर 2023 को त्रिपुरा में रोजगार और रोजगार लायक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किस परियोजना का उद्घाटन किया। तो देखिए हमने अपने हिसाब से ये ऑप्शन बनाया है, वहाँ पे ऑप्शन तो रहता नहीं, हमने अपने ऑप्शन हिसाब से बताया है। तो बताइए कौन सा सही है, हार्टलैंड त्रिपुरा, साइन त्रिपुरा, उज्ज्वल त्रिपुरा, ट्राइडेंट त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या होगा, हार्टलैंड त्रिपुरा। तो याद रखिएगा हार्टलैंड त्रिपुरा इसका आंसर होगा, हार्टलैंड त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, ठीक है। तो बताइए पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह मुक्त बनाने के लिए, नशा
कौन सी पहल शुरू की है? ये कौन सी? होप इनिशिएटिव शुरू की है। याद रखिएगा, होप इनिशिएटिव। आशा करते हैं कि लोग नशा मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो होप इनिशिएटिव मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बताइए क्वेश्चन। जो लोग बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको तो एकदम आसानी से लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में 16 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो बताइए। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख है। जैसे जब स्वास्थ्य सही रहेगा तब आप सुखी रहेंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। मनसुख मांडविया, सबको याद ही होगा। तो ये असम में, ठीक है, याद रखिएगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो कहाँ पे? नागालैंड में। ये पूछ सकता है नागालैंड के किस जिले में? कोहिमा में। याद रखिएगा, कोहिमा में, नागालैंड के। ठीक है, तो नागालैंड के कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्लीज़ आप एक चीज़ करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये पीपीटी हमको बनाने में लगभग 3 से 4 घंटा लगा है। सिर्फ ऑप्शन बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, खोजना पड़ता है कौन सा ऑप्शन डालें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे मेहनत का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया? तो बताइए किस जिले में? तो किस जिले में? पिथौरागढ़ में। याद रखिएगा, किस जिले में? पिथौरागढ़ में। कितने? 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य के लिए हाल ही में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी? बताइए, किस 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो किस राज्य में? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है NLC इंडिया लिमिटेड NLCIL ने किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना प्राप्त की? तो कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 अक्टूबर 2023 को राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल? याद रखिएगा, रोजगार प्रयाग। ठीक है, तो रोजगार क्या है? रोजगार प्रयाग पोर्टल। तो प्रयाग से ये मत याद रख लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन रोजगार प्रयाग पोर्टल तो कहाँ पे लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? उत्तराखंड के। याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। पूछ सकता है पेपर में आपके। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पूसा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, कहाँ पे ये किया गया? तो ये कहाँ किया गया? मेरठ के सकौती ग्राम में। तो मेरठ मतलब जो यूपी है, तो इसी मतलब इसी साइड पड़ता, पश्चिम साइड, तो यहीं पर सब एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये किसान मतलब किसान संगठन हर चीज़ यहीं एक्टिव ज़्यादा रहता है। तो मेरठ के सकौती ग्राम में, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति उपयोजना कृषक प्रशिक्षण और बीज वितरण कार्यक्रम, मेरठ के सकौती में। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार और कर्मचारी को स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आने वाली पेंशन भोगियों के लिए नगद रहित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, वीडियो पॉज करके अगर पढ़े होंगे तो बहुत आराम से बता देंगे। तो कौन सा सही होगा? तेलंगाना। ठीक है, याद रखिएगा तेलंगाना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के जमशेदपुर, ठीक है, उत्तराखंड के जमशेदपुर में किस महोत्सव का, वो सॉरी झारखंड लिखा गया, हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में, तभी मैं कहा उत्तराखंड में जमशेदपुर कहाँ आ गया, किस महोत्सव का उद्घाटन किया? तो बताइए किस महोत्सव का उद्घाटन किया? तो क्या आदि महोत्सव का। ठीक है, तो याद रखिएगा किस महोत्सव का उद्घाटन किया? आदि महोत्सव का उद्घाटन किया किसने? जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है सागर परिक्रमा का 9वां चरण तमिलनाडु के रामनाथपुरम, ठीक है, जिले के तिरुवंदनई से कब शुरू किया गया? बताइए तिरुवंदनई से कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया? 7 अक्टूबर 2023 को। याद रखिएगा 7 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा परिक्रमा? सागर परिक्रमा का 9वां चरण। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि सागर परिक्रमा का कौन सा चरण? 9वां चरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, देखिए और पढ़िए, इसका आंसर बताइए। केंद्रीय आयुष बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 अक्टूबर 2023 को आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? तो बताइए आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ पे? असम के माजुली में। याद रखिएगा कहाँ पे किया? शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। किस अस्पताल का? आयुर्वेदिक अस्पताल का। ठीक है, तो असम के माजुली में किया। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की? तो 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसने शुरू किया? तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसको। तो किसने शुरू किया? तेलंगाना ने। ठीक है, याद रखिएगा तेलंगाना ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि CIRF के तहत हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों के लिए 154.25 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी? तो बताइए कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश के 2 क्षेत्र हैं। तो ये 2 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं? तो कौन से क्षेत्र हैं? ऊना और कांगड़ा। याद रखिएगा ऊना और कांगड़ा, ये सब भी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं। यहाँ पे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2023 को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया। याद रखिएगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया। नेक्स्ट देखते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान और मत्स्यिकी कॉलेजों का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया इसको? दतिया में। याद रखिएगा दतिया में किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देखिए,
ये जितना भी क्रॉनिकल में दिसंबर में दिया है सभी क्वेश्चन का निचोड़ है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी? तो बताइए किस विद्यालय के? तो तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विद्यालय। केंद्रीय तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा तेलंगाना में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी की? तो ये भी पूछ सकता है किस सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की? तो बिहार सरकार ने जारी की। कब जारी की ये बताइए? तो गांधी जी के जन्मदिन पर, जिस दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो बताइए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? पढ़े होंगे तो बहुत आराम से कर दिए होंगे इसको। कहाँ से? तो आपका केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में। तो केवड़िया से अहमदाबाद के बीच गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन चलाई गई, केवड़िया से अहमदाबाद के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किस राज्य में 7 अक्टूबर 2023 को नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। याद रखिएगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी न्यूज़ बने हैं वो अभी राज्य स्तर के चल रहे थे, अब राष्ट्रीय स्तर के जितने भी न्यूज़ होंगे सब आएंगे। भारत सरकार के किस विभाग ने 26 अक्टूबर 2023 को IIT BHU के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023, याद रखिएगा IIT BHU की बात कर रहा, मतलब यूपी में है तो इम्पोर्टेंट है। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया? तो बताइए किस विभाग के सहयोग से? तो कौन सा विभाग है? उपभोक्ता मामलों का विभाग। याद रखिएगा कौन सा विभाग है? उपभोक्ता मामलों के विभाग के सहयोग से। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने 26 अक्टूबर 2023 को किस अभिनेता को मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया? तो ये भी बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो किन को नियुक्त किया? शाहरुख खान, राजकुमार राव, रणवीर सिंह या अमिताभ बच्चन जी को? तो ये राजकुमार राव को, ठीक है, याद रखिएगा राजकुमार राव जी को नियुक्त किया गया। भारत में एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो बताइए IIT कानपुर में किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? एयरबस के साथ। तो एयरबस के साथ IIT कानपुर में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? तो अगर ये पूछे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये मतलब ये आयोजन कब किया गया, तो भारत मंडपम में, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है। यह कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था, ये याद रखना पड़ेगा। तो कब किया गया? 27 से 29 अक्टूबर कहीं है? ये देखिए 27 से 29 अक्टूबर है, तो यही इसी समय किया गया, अक्टूबर 27 से 29 के बीच में। यहाँ देखिए, उपभोक्ता कार्य विभाग ने नई दिल्ली में बिना किसी बाधा के सीमा पार ई-कॉमर्स विवाद समाधान के लिए एक ODR ऑनलाइन विवाद समाधान, ठीक है, याद रखिएगा ऑनलाइन विवाद समाधान मंच की ओर अग्रसर
विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया? तो बताइए ये कब आयोजित किया? तो कब आयोजित किया? 27 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, याद रखिएगा 27 अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन विवाद समाचार, ठीक है, वो समाधान, ठीक है, उपभोक्ता कार्य विभाग ने नई दिल्ली में बिना किसी बाधा के सीमा पार ई कॉमर्स विवाद समाधान। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। बताइए, छठा भारतीय तटरक्षक ICG अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन 26 और 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? देखिए विषय बताइए। तो हमने ऐसा ऑप्शन ही लिया रहता है कि थोड़ा सा ऑप्शन मिलता जुलता रहे, कि मतलब इतना तो क्लोज ऑप्शन वहाँ पे देंगे नहीं पेपर में, तो ऐसे मिलता जुलता रहेगा तो आप वहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो कौन सा है? समावेशी दृष्टिकोण की ओर, समावेशी दृष्टिकोण की ओर, यही ऑप्शन सही है। ये बताइए कौन सा सही होगा इसमें? केंद्रीय आवासन और नगरीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के 16वें भारतीय यातायात सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कब किया? तो बताइए कब किया? तो ये कब किया? 27 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, याद रखिएगा 27 अक्टूबर 2023 को किया उद्घाटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिरडी में लगभग 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कब किया? तो ये भी पूछ सकता है, मोदी जी ने कहाँ पे? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिरडी में, ठीक है, 7500 करोड़ रुपए का उस परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो कब? 26 अक्टूबर 2023 को। याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2023 को। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका ये बेनिफिट होगा, जितना आप घटना सार पढ़े रहेंगे। मैं घटना सार करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही करवा सकता हूँ। अगर टाइम बचेगा तो मैं आज दृष्टि भी करवा दूंगा, लेकिन घटना सार को मैं पहले करवाऊंगा। तो आप जितना पढ़े रहेंगे यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा, ये नहीं एक वीडियो आएगा, डेली आपका लगभग 50 क्वेश्चन तो आएगा ही डेली। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हमारा घटना चक्र कितना, मतलब घटना सार कितना हमारा तैयार हो रहा है। तो पेपर में आप अच्छा कर देंगे। सिर्फ आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब आप मैं वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। चलिए यहाँ देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR ने लखनऊ में अपना 17वां वार्षिक दिवस कब मनाया? 17वां वार्षिक दिवस किसका? CSIR ने लखनऊ में अपना 17, तो कब मनाया? 25 अक्टूबर 2023 को। याद रखिएगा 25 अक्टूबर 2000। तो ये पूछ सकता है CSIR लखनऊ ने अपना कौन सा दिवस मनाया, क्योंकि ये लखनऊ में है तो इम्पोर्टेंट होगा ही। तो ये 17वां, ठीक, 70वां, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस ने 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 25 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया? याद रखिए 5G प्रौद्योगिकी के उद्योग राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 कहाँ पे आयोजित किया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया। याद रखिएगा नई दिल्ली में आयोजित किया। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, पुलिस ने 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 25 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को इफ्को के नैनो DAP संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया? तो देखिए एकदम क्लोज मैंने दिया है, गांधीनगर के कलोल में, गांधीनगर जिले के कलोन में, गांधीनगर के क्लोज में,
तो ऐसे ऐसे आएगा तो वहाँ पे आप कर देंगे, क्योंकि इतना तो क्लोज वो देंगे नहीं, वो कहीं और दे देंगे, गांधीनगर दे देंगे, इसके बाद अहमदाबाद के कोई ज़िला दे देंगे। तो ये अगर याद रहेगा तो आप वहाँ पे कर देंगे। तो कहाँ पे? गांधीनगर के कलोल में। ये सही है आपका पहला वाला, कलोल है, याद रखिए, गांधीनगर के कलोल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, कृषि में ही पूछ सकता है, जो आपका कृषि वाला चैप्टर है उसी में पूछ सकता है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का लोकार्पण किया। कहाँ किया? गांधीनगर के कलोल। ये वाला देखते हैं। भारत सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ने कोच्चि में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान कब आयोजित किया? तो बताइए कब? ये 23 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया? कोच्चि में, याद रखिए, ये ही पूछ सकता है, डेट ना पूछे तो कोच्चि याद रखिएगा, कोच्चि। ठीक है, फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, कोच्चि में। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जनजाति और कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 अक्टूबर 2023 को आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो एक आदि महोत्सव कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर में, जो वहाँ मैं उत्तराखंड झारखंड को बोला तो वही, तो झारखंड के जमशेदपुर में। यहाँ पे कहाँ किया ये बताइए? तो वहाँ पे कर दिए थे, तो यहाँ पे भी करना था, क्योंकि मोदी जी बोले थे कि हमारे यहाँ पे जाइए करके आइए। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे किए? आपका गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, तो गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 अक्टूबर 2023 को आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ये वाला क्वेश्चन बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ कब किया? 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल। ठीक है, तो ये पहले ये पूछ सकता है कहाँ पे किया, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र कहाँ पे किया? ये महाराष्ट्र में किया। अब दूसरी बात होगी कब किया, तो 19 अक्टूबर 2023 को किया। ठीक है, तो याद रखिएगा 19 अक्टूबर 2023 को किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे किया? तो मोदी जी ने किया, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। तो कहाँ पे? मुंबई में किया, याद रखिएगा मुंबई में किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए नहीं किए हैं? ठीक है, तो किसके साथ? तो मैंने ऑप्शन वैसे बना लिया, ऑप्शन पे मत जाइएगा। ठीक है, तो बताइए किसके साथ, मतलब ये आपका हुआ। तो मझगांव डाक एंड शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई। ठीक है, तो मझगांव डाक एंड शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई। ठीक है, तो ये मझगांव, ये पूरे उड़े में नहीं है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन हमें बनाना था, सिर्फ बना लिया है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई, रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो कोई पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड ही करेंगे। तो कौन सा है? अपना चंद्रयान। तो अपना चंद्रयान कहाँ पे है? ये देखिए अपना चंद्रयान। इसी अपना चंद्रयान पूछ सकता है किसने लॉन्च, पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो मोदी जी वहाँ लिख सकता है, अमित शाह लिख सकता है, या राजनाथ सिंह जी लिख सकता है। तो आप किसने? अमित शाह वो मत लगाइएगा, कोई भी मत लगाइएगा,
आप धर्मेंद्र प्रधान लगाइएगा, ठीक है। अपना चंद्रयान, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता का शुभारंभ कब किया? तो बताइए, इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता का तो 17 अक्टूबर 2023 को। तो 17 अक्टूबर 2023 को। तो इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना चंद्रयान, ठीक है, अपना चंद्रयान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वें संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ? तो बताइए, जब सब कुछ G20 ये सब वहीं हो रहा है दिल्ली में, तो ये और कहीं थोड़ी होगा, तो ये भी वहीं होगा। तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं हम कि जो केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोदी जी ने कहाँ कहा कि आप जाइए आदि महोत्सव का उद्घाटन करिए? तो कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में। इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हमने रिवीजन कर लिया। और अमित शाह जी ने क्या? नैनो DAP तरल संयंत्र यूरिया जो होता है उसको कहाँ पे लोकार्पण किया उस संयंत्र का? तो गांधीनगर जिले के कलोल में, ठीक है। एक दो चीज़ें रिवीजन करने लायक थी। यहाँ देखिए, केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 13 अक्टूबर 2023 को सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कहाँ से की? तो बताइए, 10वें चरण की शुरुआत कहाँ से की? चेन्नई से की, ठीक है, याद रखिएगा, चेन्नई से। ये यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को। कृषि अनुसंधान संगठन ICAR-IARI ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को किस शैक्षिक संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ? IIT कानपुर के साथ। ये देखिए क्वेश्चन। 10 से 13 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नास, याद रखिए, नास का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या आप बताएंगे? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो कृषि में आप सब पूछ सकता है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, तो ये कहाँ पे आयोजित की गई? याद रखिएगा, कहाँ पे? कोच्चि में आयोजित की गई है, ठीक है। तो कोच्चि में आयोजित की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड NMSR की 21वीं बैठक 12 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित की? तो यह कहाँ आयोजित की? कोलकाता में आयोजित की, याद रखिएगा, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की कार्यकारी समिति की 21वीं बैठक, 91वीं बैठक, ठीक है, 91वीं बैठक 12 अक्टूबर 2023 को कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 91वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र से स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट का अनावरण कब किया? तो ये 9 अक्टूबर 2023 को किया, याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 2023 को। पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स एसोसिएशन पाटा ट्रेवल मार्ट ने 46वें संस्करण का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर 2023 को कहाँ से किया? तो पाटा बताइए, तो ये कहाँ से? नई दिल्ली से किया, याद रखिएगा। ये वाला बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस संगठन के विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक विरुद्ध संगठन अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया? तो बताइए किसको कर दिया?
जम्मू कश्मीर वाला है कि मणिपुर, मिजोरम या कश्मीर? तो ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। JKDF, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, इसको अनलीगल घोषित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। तो जम्मू से, ठीक है। देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया, याद रखिए कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया। अब इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा झेल लीजिए, इसके बाद अच्छा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। किस कंपनी के द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले गैसोलीन और डीजल संदर्भ इंजन रेफरेंस फ्यूल का अनावरण किया गया? तो किसमें? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अनावरण किया गया। एशियाई विकास बैंक ADB ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडा और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए कितने डॉलर की मंजूरी दी है? तो बताइए कितने डॉलर की? तो 40 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है, याद रखिएगा, 40 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों की रबी सीजन 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को कब मंजूरी दी? तो कब मंजूरी दी? 25 अक्टूबर 2023 को, 25 अक्टूबर 2023 को। ये बताइए। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम पे, जाके वहाँ पे ज्वाइन करके ले सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने अगले प्रबंध निर्देशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया है? तो बताइए किसको नियुक्त किया? सिटी ग्रुप के पूर्व बैंकर अशोक वासवानी को। तो सिटी ग्रुप के पूर्व बैंकर अशोक वासवानी को, ठीक है, याद रखिएगा, इनको नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए। केंद्रीय वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मंत्रालय मामलों के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट कब लॉन्च की है? तो पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट, ठीक है, कब लॉन्च की? तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं उतना, ये पूछ सकता है कि कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च की। कब लॉन्च की? 21 अक्टूबर 2023 को। थोड़ा सा मैं समय देता हूँ ताकि आप बता दें, क्योंकि जितना पढ़े हैं तो उतना उसका रिजल्ट यहाँ मिलना चाहिए। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड कब लॉन्च किया? बताइए कब लॉन्च किया? तो 16 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया। ये देखिए ये क्वेश्चन। स्किल इंडिया ने 15 अक्टूबर 2023 को खुदरा विक्रेता कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किस कंपनी के? कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है स्किल इंडिया ने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 12 से 13 अक्टूबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? याद रखिएगा, G20 वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की, जो मतलब जितने पूरे वर्ल्ड में बैंक गवर्नर हैं उनकी बैठक कब आयोजित की गई? तो मतलब कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पे आयोजित की? मराकेश और मोरक्को में, याद रखिए, मराकेश मोरक्को में आयोजित की गई, ठीक है, मराकेश मोरक्को में। ये यहाँ देखिए, वित्त मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2023 को रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? बताइए।
रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो किसको दिया है? राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को। ठीक है, तो जो शेयर मार्केट वर्केट थोड़ा बहुत मतलब लगाते होंगे पैसा, उनको देखे होंगे। इरकॉन बहुत अच्छा शेयर रहता है। ठीक है, इस पे लगभग प्रॉफिट ही हो जाता है। इरकॉन और राइट्स लिमिटेड, इसको देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने किसे कंपनी का निर्देशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया? बानी वर्मा को। याद रखिएगा, किसको नियुक्त किया? वानी वर्मा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए। राष्ट्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंक को यूईसीबी के लिए स्वर्ण ऋण गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2 लाख से बढ़ा के 4 लाख कर दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर 2023 को 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए, 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में और कहाँ जाएगी? वहीं तो सब कुछ है। 18 अक्टूबर 2023 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क सेलेस्टा कैपिटल द्वारा टेक्सर्ज इंडिया डीप टेक ट्रांसफॉर्मेशन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, कहाँ किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पे आते हैं। 7वां फ्यूचर इन्वेस्ट इनिशिएटिव फोरम 24 से 25 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? सऊदी अरब के रियाद में। याद रखिएगा, सऊदी अरब के रियाद में। अगर जल्दी लगेगा तो आपको प्लीज़ वो थोड़ा सा पॉज करके इसके बाद दिया करिए, ठीक है, क्योंकि हमको बताना ही रहता, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। भारत ब्रिटेन 2+2, मतलब भारत और ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा, मतलब जयशंकर प्रसाद जी और राजनाथ सिंह जी। 16 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? मतलब इनकी वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो सब कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में ही आयोजित होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 2023 को फिर से कहाँ नौका शुरू हुई? बताइए, 40 वर्ष बाद कहाँ नौका शुरू हुई? तो कहाँ पे? नागपट्टनम और कांकेसुतुरई में। याद रखिएगा, नागपट्टिनम और कांकेसंतुरई में। ये वाला क्वेश्चन बताइए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 ब्रिक्स आईसीसी ये ब्रिक्स आईसीसी 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब देखिए यहाँ पे, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का क्या नाम दिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इजराइल जब हमास पे हमला कर रहा है, ये मान लीजिए ये पूरा वो है आपका इजराइल, तो यहाँ छोटा सा इधर क्या है? हमास। तो ये हमला जब इधर से कर रहा है तो कौन सा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्वार्ड, तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड नाम है। याद रखिएगा, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड नाम है। ये वाला सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और तंजानिया ने 9 अक्टूबर 2023 को किन दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन कौन? भारत और तंजानिया ने कितने? 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत ने 8 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? भारत को चुना गया। याद रखिए, भारत को चुना गया अध्यक्ष के रूप में। ये क्वेश्चन, भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किन देशों के साथ 5 अक्टूबर 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किन देशों के साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ये देखिए, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने $600 मिलियन के भारत जापान फंड IJF को लॉन्च करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साझेदारी की? तो कौन सा है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड। तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड, ये तो इंग्लिश में सब एक ही लिखा गया है, नहीं होना चाहिए। यही है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड ने। अब साइंस एंड टेक आ गया है। किस संस्था के द्वारा एक स्पष्ट सिंथेटिक बायोमेडिकल एथेसिव का विकास किया गया जो घायल और विच्छेदित ऊतकों को प्रभावी ढंग से सील और मरम्मत कर सकता है? जो टिश्यू हैं वो घायल जो हो गए हैं उनको मतलब अच्छी तरह के सुधार सकता है। तो किसने विकसित किया है? तो किसने? भोपाल ने। तो ये यहाँ पे ये सब गलत है, यही सही है। ठीक है, भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल ने। ठीक है, मिसाइल पाकिस्तान का नाम आता है तो एकदम मिसाइल का नाम आता है। ठीक है, तो ये सब ऐसा काम ही करते हैं। पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 2023 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये सब यही सब करेंगे, मिसाइल का गोला बारूद, इसी समय ये जीते खाते हैं। तो ये कौन सा मिसाइल है? गौरी। याद रखिएगा, शाहरुख खान की वाइफ नहीं है वो गौरी, ये अलग गौरी है। एक मिसाइल का नाम है गौरी। ये देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो किसको लॉन्च किया गया? गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1। ये याद रखिएगा, ये नहीं पूछेगा ज़्यादा, ये पूछेगा एबॉट मिशन 1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो बता दीजिए कब लॉन्च किया गया ये भी। तो ये कब लॉन्च किया गया? आपका 21 अक्टूबर 2023 को। तो 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने 18 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी में, भारत है ये, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो बताइए कौन से? तो किसका? ब्रह्मोस का। ये कौन बनाया है ब्रह्मोस? इंडिया, भारत और रूस, तो उसी से बना है ब्रह्मोस। ठीक है, सबसे मतलब तेज मिसाइल है ये इंडिया की। ये वाला क्वेश्चन बताइए। अमेजन ने 6 अक्टूबर 2023 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसे कंपनी ने क्या नाम रखा? तो अमेजन ने वो जो कंपनी मतलब सैटेलाइट लॉन्च किया उसको क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट कुइपर। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट कुइपर याद रखिएगा अमेजॉन का। ठीक है, प्रोजेक्ट कुइपर इम्पोर्टेंट है। अमेजॉन है ना, पहली बार लॉन्च हुआ अपना, तो वो प्रोजेक्ट कुइपर। ये वाला क्वेश्चन बताइए। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु
प्रक्षेपित संस्करण का किस फाइटर जेट की सहायता से सफल परीक्षण किया गया? तो किससे? सुखोई फाइटर जेट से। याद रखिएगा, सुखोई फाइटर जेट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये वाला क्वेश्चन बताइए। 21 अक्टूबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली मानव रहित विकासात्मक उड़ान को तहत क्रू मॉड्यूल को 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। इस उड़ान का क्या नाम? तो इस उड़ान का क्या नाम था? TVN-D1 उड़ान। तो याद रखिएगा, TVN-D1। मैंने ऐसे क्यों ऑप्शन लिया है? क्योंकि TV, D1, D2 ऐसे रहेगा तो वहाँ ऐसे तो नहीं रहेगा D1, D2, D3, कुछ और रहेगा। लेकिन आप इतना पूरा पढ़ेंगे तो कई बार तो आपको TV-D1 याद आ जाएगा। TV-D1 कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। ये बताइए। 27 अक्टूबर 2023 को तीसरे गोला बारूद सह टारपीडो के सह मिसाइल ACTCM बार्ज LSAM-17 यार्ड को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो बताइए कहाँ से लॉन्च किया गया? सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाड़े। तो सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाड़े से लॉन्च किया गया। ये बताइए। घायल और विक्षेपित ऊतकों को प्रभावी ढंग से सील और मरम्मत करने के लिए सिंथेटिक बायोमेडिकल गोंद का विकास किसके द्वारा किया गया? तो आई होप अभी यही था। तो अभी तो एक क्वेश्चन आया था भोपाल, तो किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान भोपाल के द्वारा। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा। तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 अक्टूबर 2023 को एक दूर स्थित धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह जहां सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्ञात धातु वस्तु उपलब्ध है के लिए एक साइकी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया। क्षुद्रग्रह का क्या नाम है? तो बताइए उस क्षुद्रग्रह का क्या नाम है? तो उस क्षुद्रग्रह का नाम है साइके एस्टेरॉयड। ये देखिए हमने एक ही तरह से लगभग बनाया है, तो याद रखिएगा साइके एस्टेरॉयड। ठीक है, साइके क्षुद्रग्रह नाम है उसका। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण से आ गए। अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2023 को राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल, ठीक है याद रखिएगा, विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF के गठन को मंजूरी दी। तो बताइए कौन से 3 बाघ अभयारण्य हैं? इम्पोर्टेंट है। तो नामदफा, पक्के, कमलांग। तो नामदफा, पक्के, कमलांग कहाँ है? यहाँ देखिए नामदफा, पक्के, कमलांग है। ठीक है, याद रखिएगा नामदफा, पक्के, कमलांग। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने WWF तो WWF इंडिया के साथ मिशन लाइफ के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कब किया गया? बताइए कब किया गया? तो ये 2 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। ठीक है, आपने मेरे जनवरी वाले वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो हमको मोटिवेशन मिला, हमने दिसंबर वाला वीडियो भी बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे, सब्सक्राइब, लाइक, इससे तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतना मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा कि आपका वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मतलब रेयर केस में वो आपका करंट से गलत होगा। हमारा और भी चलता है, जो लोग नहीं जानते, हमारा ज्योग्राफी चलता है, हिस्ट्री चलता है, हिंदी चलता है। हिंदी 60 नंबर का पूरा हम करवा रहे हैं, घटना चक्र, वहाँ पे जाके देख लीजिए। अब यहाँ ये देखिए इस क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर की संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना, ठीक है याद रखिएगा कि नीलगिरी तहर सिर्फ वहीं पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तो नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई कहाँ पे? तमिलनाडु में।
ये वाला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को ग्रीन वार रूम लॉन्च करके वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो ग्रीन वार रूम ये कौन कर सकता है? तो ये वायु प्रदूषण कहाँ ज़्यादा होता है? दिल्ली में, तो ये दिल्ली ही करेगा। हाल ही में किस संस्था ने अपनी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में बताया कि भारत सबसे तेजी इससे भूजल की कमी के कारण चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है? तो किसने बताया है? संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि यहाँ पे जो जल का स्तर है बहुत तेज़ी से घट रहा है। ठीक है, बहुत तेज़ी से घट रहा है। हाल ही में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश किस दुर्लभ पक्षी को केरल के कुन्नूर में देखा गया? तो आर्कटिक टुंड्रा पक्षी का किस दुर्लभ पक्षी को देखा गया बताइए? केरल के कुन्नूर में। तो बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर, तो सैंड पाइपर कहीं है, बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर। देखिए एक ही तरह से हमने लिखा है ताकि आपको याद रहे, बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचकांक और रिपोर्ट आया है। पर्यावरण और ऊर्जा थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होरिजन्स ने हाल ही में किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो शीर्षक का नाम क्या है? तो शीर्षक का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन नुकसान और वायदे। तो ग्रीन हाइड्रोजन नुकसान और वायदे कहीं है? हाँ, ये देखिए यहीं पे है, ग्रीन हाइड्रोजन नुकसान और वायदे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का रहा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान UNUEHS द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि वर्तमान में भारत भूजल न्यूनता के चरम बिंदु तक पहुँचने के कगार पर है। तो अभी इसको क्वेश्चन पढ़े थे, कौन था? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। ठीक, तो वही तो था, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। अभी वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने इसको रिपोर्ट को दिया है। ये बताइए, हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार देश के सबसे अमीर भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये कौन है? मुंबई इंडियंस वाले। ठीक है, मतलब मुकेश अंबानी जी की टीम है ना मुंबई इंडियंस, तो मुकेश अंबानी जी। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल 100 इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में, तो पूछ सकता है कितने देशों की सूची है? 125 देशों। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हमको बहुत बेकार स्थान मिला है, तो लेकिन कर क्या सकते हैं। तो कितना हमसे अच्छा स्थान जानते किसका? पाकिस्तान का मिला है। और हम सब कहते हैं पाकिस्तान भिखमंगा है, हमसे अच्छा स्थान उसका मिला है। साउथ मतलब इस एशिया में, साउथ एशिया में जितनी कंट्रियाँ हैं, हमको बहुत बेकार स्थान मिला है और लगभग सबका सही है। भूटान का भी हमसे सही है। तो 111वां स्थान हमको मिला है। कौन रिपोर्ट जारी करता है समझ नहीं आता। 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों की सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की। भारत 47 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो भारत 47 देशों में 45वें स्थान पर रहा है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की किस परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी? तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को। तो कहाँ है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखिएगा। जमरानी याद रखिएगा, नहीं तो जजरानी याद रख लीजिए। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। ये बताइए, भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल और समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना के स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देने के लिए 21 अक्टूबर 2023 को किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो किस परियोजना की शुरुआत की गई? यहाँ पे परियोजना उद्भव की शुरुआत की गई। तो उद्भव है कहीं पे, परियोजना उद्भव।
तो याद रखिए खाली परियोजना 50-75 मत याद रखिएगा, नहीं सोचेंगे अमृत महोत्सव वाला। तो परियोजना उद्भव। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 285 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो कहाँ बैठक हुई थी? ये नई दिल्ली में, एनएमसी। कहाँ? तो इसमें कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। एशियाई विकास बैंक ने कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन के लिए किस देश को 338 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की? तो बताइए किस देश को सहायता प्रदान? तो ये बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक में कई बीमारियों को टीका उत्पादन के लिए किस देश को 338 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की? बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए कितना प्रोग्रेस कर रहा है। ये बताइए, भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी सुविधा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि इजराइल अभी सुर्खियों में है। तो ऑपरेशन अजय था। तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय के बारे में याद रखिएगा, इजराइल से। तो देखिए यहाँ जा है ना, तो ऐसे याद रख लीजिए कैसे, इजराइल। तो इज विजय भी कर सकता है, लेकिन जैसे इजराइल, तो इजराइल और अजय आ जय। ठीक है, तो आ जाओ इजराइल से, जा मन इजराइल से। तो ऐसे याद रखिए, आ जाओ इजराइल से। बी मतलब मत, मतलब बी मतलब भेज दो, भेजना नहीं, आना है इजराइल से, ऐसे याद रख लीजिए अजय, नहीं तो भूल जाएंगे। पशुपालन और डेयरी विभाग ने 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड में किस कार्यक्रम का शुरुआत किया? तो किस कार्यक्रम का? ए हेल्प कार्यक्रम का। तो ए हेल्प कार्यक्रम का शुरुआत किया। थोड़ा हम जल्दी चलेंगे। अब देखिए खेल वाला सेक्शन आ गया है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर 2023 की प्रतियोगिता में महिलाओं के सिंगल्स का खिताब जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने जीता है। देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल प्रतिस्पर्धाओं में कुल कितने खिलाड़ियों को मंजूरी दी है? तो बताइए कुल कितने खिलाड़ी को? 303 खिलाड़ी को मंजूरी दी है। 22 से 28 अक्टूबर 2023 को चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ किया गया? चीन के हांगझोउ में। ठीक है, तो चीन के हांगझोउ। ये गलत मैंने लगा दिया, ठीक है, मैं खुद ही वैसे ऑप्शन बनाया था। देखिए, लेकिन वो आप ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जितना मैं ये उसमें ला दी। हांगझोउ, तो ऐसे लिखा जाता है, हांगझोउ। इसका मेरे ऑप्शन बनाने का मतलब था कि आप वहाँ पे सही कर दीजिए, हांगझोउ। ठीक है, तो वहाँ पे लिख सकता है चीन के शिकागो में, चीन के बीजिंग में। तो हांगझोउ तो ये नहीं देगा इतना वो कन्फ्यूज करके। तो आपको वहाँ याद रहेगा कि हांगझोउ गलत सलत ऐसे लिखा गया था। तो याद रखिएगा, आप सबके लिए जितना करना होता मैं करता हूँ। किस ओलंपिक खेल में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश को शामिल किया गया? तो मतलब अब हमको क्रिकेट भी देखने को मिलेगा ओलंपिक में। अभी हम सब ओलंपिक में कम इंटरेस्ट लेते थे ना, क्यों? क्योंकि क्रिकेट होता ही नहीं था वहाँ पे, जो इंडिया का खेल, मतलब इंडिया लोग पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। हमारा तो प्यारा वो मतलब राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन पसंद हम सब करते हैं क्रिकेट को। तो किस? लॉस एंजल्स गेम्स 2028। याद रखिएगा, लॉस एंजल्स 2028। ये सब ये ऐसे दिए ताकि लॉस एंजल्स आपको याद रहे। ठीक है, तो लॉस एंजल्स गेम 2028 में। दिल्ली में वेदांता हाफ मैराथन का आयोजन कब किया गया? तो पूछ सकता है वेदांता हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में। कब? 15 अक्टूबर 2023 को।
भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन जीता? तो किसने? रौनक साधवानी ने। तो रौनक साधवानी ने जीता। कानून एवं न्याय मंत्रालय के सहयोग से 9 अक्टूबर 2023 को प्रथम राष्ट्रीय बार व बेंच, ठीक है, तो बार व बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000, ठीक है, रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। तो आएंगे ओपनिंग करने तो बनाएंगे, क्योंकि इनको खेलने को मिलेगा ही। तो ये ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर है। ये वाला क्वेश्चन बताइए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 क्वेश्चन और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को 141वें राष्ट्रीय ओलंपिक समिट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया? मुंबई में मोदी जी ने किया है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीन के हांगझोउ, अभी हम पढ़े ना, चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो 107 पदक जीते, याद रखिएगा, 107 पदक जीते। इसमें अपने क्रिकेट ने भी जीता था, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ उसके कप्तान थे, गोल्ड मेडल जीते थे हम सब। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मतलब जो अभी विश्व कप बीत गया उसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो प्रियंका गोस्वामी ने बनाया, ठीक है, प्रियंका गोस्वामी ने। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2023 का बैलन डी अवार्ड किसको सम्मानित किया गया? ये लियोनेल मेसी को। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित बैलन डी अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर-21 खिलाड़ी। तो इस किसको दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जूड बेलिंगहैम को, ठीक है, याद रखिएगा, जूड बेलिंगहैम को दिया गया। उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नहीं तो बैलन डी दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। उसमें वो कहा है कि कोपा के तहत। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब T20 वनडे वो सब मिला के टेस्ट, तो 18,000 कौन बन गए? रोहित शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा, रोहित शर्मा बन गए हैं। ये बताइए, किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है? तेजस अशोक सिरसे, ठीक है, तेजस अशोक सिरसे महाराष्ट्र के हैं ये, तो तेजस अशोक सिरसे महाराष्ट्र के। ये बताइए, 2023 में प्रतिष्ठित महिला बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वहाँ पुरुष थे, कौन? लियोनेल मेसी। महिला कौन थी? तो एताना, कौन है? एताना बोनमाटी, याद रखिएगा, एताना बोनमाटी। एताना, एताना को मत भूलिएगा, महिला के लिए उनके, पुरुष के लिए लियोनेल मेसी। भारतीय मूल के किन दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया है? तो वो भारतीय मूल के हैं, कौन? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। अशोक गाडगिल, सुब्रा सुरेश, ठीक है, याद रखिए, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, विविधि है ये, ठीक है। यहाँ बताइए, भारत और मलेशिया की सेना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास 23 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ? तो बताइए, भारत और मलेशिया के बीच। तो हरिमऊ शक्ति 2023, हरिमऊ शक्ति का यहाँ परलय है वहाँ,
ठीक है। हारीमाऊ शक्ति 2023 शुरू हुआ भारत और मलेशिया के बीच, यही पूछ सकता है क्योंकि हम वज्र प्रहार ये प्रहार सब जानते हैं। ठीक है, छोटे देशों के साथ याद रखना चाहिए क्योंकि पेपर वाले यहाँ से भी पूछ सकते हैं। हारीमाऊ शक्ति 2023। ये बताइए, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो बताइए किस? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इसी से सम्मानित किया, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक। ठीक है, याद रखिएगा बिम्स्टेक। ठीक है, नहीं तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे को। तो इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया। ये वाला बताइए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB चंद्र बोस ने किस शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार को दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किया? तो पंडित अजय चक्रवर्ती को। तो याद रखिएगा, पंडित अजय चक्रवर्ती को। किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो REC लिमिटेड। तो REC लिमिटेड है, REC लिमिटेड ये है। ठीक है, तो REC लिमिटेड को। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार कब प्रदान किया? तो 17 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2023 को किस नाम से एक गरबा गाने को जारी किया? तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नाम से? माडी नाम से, याद रखिएगा, माडी नाम से जारी किया। वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 2023 को। तो ठीक है, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतियारी को 16 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? वो किस देश के थे? फिनलैंड के थे, याद रखिएगा, फिनलैंड के थे वो। इसको बताइए, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो कितने स्थलों को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसने चिन्हित किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। किस स्वच्छता अभियान के लिए? 3.0 अभियान के लिए। कितने स्थल को? 449 स्थल को। पूछ सकता है, यही मेन। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को भारत के किस विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किस विश्वविद्यालय? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो किसको देने की घोषणा की है? अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को। देखिए हमने कितना वो बनाया है,
अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को, याद रखिएगा, अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को। कितनी बार बोल दिया, अब तो याद ही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो बताइए। ये कहाँ मना, प्रयागराज में मनाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे एरो एरो इस मतलब एरो शो हुआ था। कब, 8 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 2023 को। स्वीडिश अकादमी ने 6 अक्टूबर 2023 को किस वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। मतलब स्वीडिश अकादमी ने 6 अक्टूबर किसे, ठीक है, किसे वर्ष 2023 का, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है। तो किसको देने की घोषणा की गई है। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को, याद रखिएगा, ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को, ये अभी जेल में बंद है, ठीक है, ईरान के। किस सुप्रसिद्ध रंगकर्मी ने हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। किस सुप्रसिद्ध रंगकर्मी को हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ठीक है, का नेशनल ड्रामा स्कूल, ठीक है, इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चितरंजन त्रिपाठी को, याद रखिएगा, चितरंजन त्रिपाठी को। इसको बताइए। भारतीय मूल की सर्वोच्च प्रोफेसर को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को, तो डॉक्टर जोईता गुप्ता को, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर जोईता गुप्ता को। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडिश अकादमी ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है, तो बताइए। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको प्रदान करने की घोषणा की गई है। अभी देखो, शांति का तो नरगिस मोहम्मदी हो गया, साहित्य का नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को, तो नॉर्वे के लेखक जॉन फासे हो, ठीक है, याद रखिएगा, न जॉनी है न जॉनसन है, जॉन फासे हैं, नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को। नेक्स्ट देखते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 4 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया, बताइए, कौन सा दिवस मनाया। विश्व पशु दिवस 2023, विश्व पशु दिवस 2023 मनाया 4 अक्टूबर 2023 को। 4 अक्टूबर 2023 को विश्व पशु दिवस। 8 अक्टूबर को क्या बनाया गया, सेना दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 अक्टूबर, इसी अक्टूबर में 10 अक्टूबर के बीच में, तो नौसेना 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को पशु दिवस। कुछ कुछ रिलेट करके याद रख लीजिए। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये वाला बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 अक्टूबर 2023 को मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक यम को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन को किसने विकसित किया है, तो बताइए, इस वैक्सीन को किसने विकसित किया है। तो ये ऑक्सफोर्ड ही विकसित करता आ रहा अभी ये सब। तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। कोरोना को भी इसने विकसित किया था, कोरोना वैक्सीन को, तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ये देखिए, हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर कातलिन कार्को और अमेरिका के प्रोफेसर ड्रू वाजमैन, तो अभी देखिए सब नोबेल आ गया। कौन, कातलिन कारिको और ड्रू वाजमैन को किस क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किस, चिकित्सा के क्षेत्र से। ड्रू तो ड्रॉप, ड्रू से ड्रॉप याद रख लीजिए। ड्रॉप कहाँ देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो तो चिकित्सा में ही होता ना। तो कातलिन कारिको, याद रखिएगा,
कातलिन कारिको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। चीन के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 26 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया? तो बताइए वो कौन है जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चीन के? तो ली केकी यांग। तो केकी यांग कहूँ है? तो ली केकी यांग कहीं है? ये देखिए सी केकी यांग है, ये ली केकी यांग यही है। तो ली केकी यांग इन्हीं का अभी 26 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमको इस पीडीएफ को बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे। ठीक है, कि चारों ऑप्शन को सेट करना, ठीक है, आपके हिसाब से कि जैसे आपको याद ही रहे। तो हमने मेहनत किया है, आप भी मेहनत किए हैं इतना देखने पे। तो प्लीज़ अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो धन्यवाद। नमस्कार, अब चलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।